हमारी तरबियत देख लो अपनी औलाद को, हम क्या तरबियत दे रहे हैं अपनी औलाद को। मेरे भाइयों, हाथ पैर नाक कान जबान बहुत बड़ी नियामत है, और हार्ट दिल। कोयत के अंदर अभी एक 80 साल के बुजुर्ग का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। वो हिंदुस्तानी है, कोयत में फैमिली के साथ रह रहा है। 80 साल के बुजुर्ग का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का, दिल का, कामयाब ऑपरेशन। 3 दिन के बाद जब ऑपरेशन होने के बाद उसको डिस्चार्ज किया जाने लगा, तो डॉक्टर ने 10 लाख रुपए का बजट, 10 लाख रुपए का उसको खर्चा जो था उसको बताया, और उसके सामने जब लिस्ट आई, इतने की दवा, इतने सर्जरी, इतनी फीस, उसके हाथ में जब पर्चा दिया गया तो 10 लाख रुपए का पर्चा दे दिया। वो 80 साल का बुजुर्ग 10 लाख रुपए के पर्चा लेता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सुनिए, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर ने उसको रोते हुए देखा, उसके हाथ से पर्चा छीन लिया, अंदर गया और 2-3 डॉक्टरों से मशवरा करने के बाद 2 लाख रुपए कम कर दिए और 8 लाख रुपए का पर्चा लेकर उसके पास आ गया। कहने लगा ये लीजिए। बुजुर्ग ने देखा तो 8 लाख, वो फिर भी रो रहा है और डॉक्टरों को बुलाकर कहता है, डॉक्टर 10 लाख रुपए का जब तुम पर्चा लेकर आए, मैंने पर्चा देखा तो रोने लगा। मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि ये 10 लाख रुपए मेरे पास देने के लिए नहीं है, ये खर्चा बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं रो रहा था मैं। आप 10 की जगह 15 लाख भी देते तो मैं दे देता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोयत में अच्छा खासा कमाया है, मैं गरीब नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। डॉक्टरों ने कहा फिर तुम रो क्यों रहे थे? उसने कहा बस रोने की एक वजह थी। फरमाया क्यों रो रहे हो? अब तो मुझे तो बता दो। चलो मैं 8 ही लाख लूंगा, अगरचे तुम पैसे वाले हो, लेकिन रोने की वजह बता दो। उस बुजुर्ग ने कहा मैं सिर्फ इसलिए रोया हूं, क्या है डॉक्टर साहब, आज मेरे हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, आपने ऑपरेशन बता दिया, ऑपरेशन कामयाब भी हो गया, सिर्फ 10 मिनट में आपने मेरे हार्ट का ऑपरेशन कर दिया और 3 दिन मुझे हॉस्पिटल में रखा। 10 मिनट में मेरे हार्ट को आपने अपने काबू में कर लिया। 10 मिनट के बाद ऑपरेशन के जरिए आपने मेरी दिल की धड़कनों को फिर से जारी कर दिया। आपने 3 दिन अपने हॉस्पिटल में रख के आज डिस्चार्ज कर दिया है। उसके लिए आपने मुझसे 10 लाख रुपए मांग लिए, फिर बाद में उसको कम करके 8 कर दिया। सिर्फ 10 मिनट के लिए ऑपरेशन में थिएटर में ले गए और 10 मिनट में ही आपने मेरे हार्ट को काबू में कर लिया। तो आपने 10 लाख रुपए का बजट बता दिया। मेरे उस परवरदिगार का कितना बड़ा इनाम है मेरे ऊपर, जो 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाले रहा, 80 साल तक मेरा दिल संभाले रहा, 80 साल तक मेरे दिल की धड़कनों की हिफाजत करता रहा। लेकिन मेरे रब ने, मेरे परवरदिगार ने आज तक मुझसे उसका कोई इनाम नहीं मांगा, मुझसे कोई बजट नहीं मांगा, कोई टैक्स नहीं मांगा, सिर्फ इतना मांगा है, आए मेरे बंदे मेरे हुक्म से ये दिल तेरा धड़कता है, तो बस इसी दिल से कि दिल से ये दुआ पढ़ता रहे, या मुसर्रिफल कुलूबी सर्रिफ कल्बी अला दीनिक, या मुसब्बितल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक। आए मेरे बंदे बस ये पढ़ता रहे, क्या है दिलों की उलटने पलटने वाले मेरे दिल को अपनी फर्मा बरदारी, अपने इस्लाम, अपनी इताअत को फर्मा बरदारी की तरफ पलट दे। मेरे रब ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांगा तो सिर्फ ये मांगा, मेरे बंदे मेरे घर चला जा और अपनी जमीन, मेरी जमीन पर अपना माथा रख दे, सुभान रब्बियल आला कह दे, अपनी नाक मेरे सामने रख दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने मुझे अपना मालिक और अपने आप को मेरा गुलाम तस्लीम कर
लिया है। सिर्फ इतनी सी बात उसने मांगी है, डॉक्टर साहब आपने 10 मिनट में 10 लाख का खर्चा बता दिया। मेरे रब ने 80 साल तक मेरे दिल को संभाला तो उसने अभी तक मुझसे कोई खर्चा नहीं लिया। मैं कैसे अल्लाह की इस नियामत का शुक्रिया अदा करूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन को कैसे हम उसके इस एहसान का बदला चुकाएं? मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, एक बंदा ऐसे भी इबरत हासिल कर लेता है, लेकिन हमें और आपको इबरत नहीं मिलती है। कितने लोग दिल के मरीज हैं, कितनों को अटैक पड़ चुका है, कितने लोगों को घबराहट होती है, लेकिन आज तक एहसास नहीं होता कि मेरे दिल को कौन संभाल रहा है। उस बुजुर्ग को देखो कि 8 लाख का मसला नहीं, 10 लाख का मसला नहीं, आपने 10 मिनट में इतना मांग लिया, और मेरे रब ने तो 80 साल तक भी संभाला तो कुछ नहीं मांगा। और वो क्या मांगेगा मुझसे, और मैं क्या दे सकता हूं उसको? मेरी औकात है कि मैं उसको दे सकूं? मैं उसको क्या दूंगा? बस उसने इतना कहा कि मेरे बंदे अपना सर जमीन पर रख दे, ताकि मुझे पुख्ता यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने अपने आप को गुलाम तस्लीम कर लिया और मुझे मालिक मान लिया। हम ये भी नहीं कर सकते। हार्ट अल्लाह संभाले, रहम बच्चे दानी के अंदर ऑक्सीजन अल्लाह पहुंचाए, रिस्क अल्लाह पहुंचाए, पेट से बाहर आने के बाद माँ की पिस्तान में दूध अल्लाह जारी करे, हवा अल्लाह दे, धीरे धीरे परवान अल्लाह चढ़ाए। बेगैरती की इंतहा कि ये सब कुछ होने के बाद भी कहते हैं कि बरेली वाले ने दिया है, अजमेर वाले ने दिया है, उनका करम है। कितना बेगैरत है ये इंसान कि अल्लाह के एहसान को 2 चुटकी में भुला देता है, अल्लाह के एहसान को 2 चुटकी में फरामोश कर देता है, अल्लाह के इस अजीम नेमत को शिर्क करके 2 मिनट के अंदर वो रुस्वा अल्लाह की तौहीद में शिर्क की आमेज़िश कर देता है। कितना बेगैरत है। जरा हम तसव्वुर है, हम जो पानी पीते हैं, पानी तो छोड़ दीजिए, ये पानी जो आसानी के साथ हलक के जरिए पेट में चला जाता है और फिर फिल्टर होते हुए कुछ बॉडी में लगने के बाद फजूल पानी पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाता है। ये बाहर आ जाना अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। जिनको पेशाब में जलन होती है डॉक्टर के पास भागते हैं, जिनका पेशाब रुक जाता है डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया था कि माँ मिन अब्दिन यशरबुल माअल कराह, माअल कराह इल्ला वजब शुक्र। तुम में से जो भी शख्स पानी पिए, माँ मिन अब्दिन यशरबुल मा, तुम में से जो भी शख्स पानी पी ले, पानी आराम से पेट में पहुंच जाए, और पानी आराम से पेट में पहुंचने के बाद पेशाब के रास्ते से आसानी के साथ निकल जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो पेशाब आसानी के साथ हो जाए, इल्ला वजब शुक्र, तो उस इंसान पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। उस इंसान पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। सोचो, पानी पीने और पानी पेशाब के रास्ते से बाहर जब पेशाब आसानी से हो जाए बिना किसी तकलीफ के, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब। तो अल्लाह की नेमतों पर हमें अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। खाने पर, पीने पर, हवा पर, सांस लेने पर, आराम से सो जाने पर, आराम से उठ जाने पर हमें अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। हम सोचें, हमें गौर करना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की नेमतों में एक नेमत रहमत भी है, एक नेमत रहमत भी है। और इस बात का आप अंदाजा लगाइए, इस बात का आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह कितना मेहरबान है। हम और आप दिन भर में कितने गुनाह करते हैं, कोई ठिकाना है? सुबह से उठने के बाद जब रात में कोई बिस्तर पे सोने के लिए जाए, जब रात में बिस्तर पे कोई सोने के लिए जाए, अब सुनिए, अब आएंगे वाकयात आपके सामने, अब आएंगे थोड़े से दिल को दहला देने वाले वाकयात भी, अब आएंगे इबरतनाक वाकयात भी। जो लोग चले गए वो बदकिस्मत हैं, जो बैठे हैं तो थोड़ा सा सुनिए। मैं जानता हूं ठंडी की इन रातों में बैठना बहुत मुश्किल है, लेकिन बैठिए। जब इतना लंबा चौड़ा खर्चा किया है जलसा कमेटी ने, तो
उसको आप बेकार मत जाने दीजिए, है उसको बेकार मत जाने दीजिए। हम और आप अब लाए हो, अल्लाह ताला आपको एक और बीवी अता फरमाए। ये दुआ ठीक है? हाँ ठीक है। जिसकी 2-3 है वो कहता कि हम तो जन्नत में जाएंगे। मैंने पूछा क्यों? बोला जहन्नम हम दुनिया ही में देख लेते हैं। तो मेरे भाइयों सोचो सुबह से लेकर शाम तक हम कितने गुनाह करते हैं, कोई गिनती नहीं। जब बिस्तर पे सोने जाया करो तो फिर सोचा करो हमने आज सुबह कितने गुनाह किए, कितनी नेकियां किए। दूसरे दिन नेकियों में इजाफा करने की कोशिश करो और गुनाह में कमी लाने की कोशिश करो। फिर दूसरे दिन और नेकियों में आगे बढ़ो और गुनाह में कमी करने की कोशिश करो। ऐसे धीरे धीरे जब ये आदत डालोगे तो इंशाअल्लाह गुनाह छूट जाएंगे और नेकियों में इजाफा हो जाएगा। आइए मैं आपको बताऊं, इतना गुनाह करने के बाद भी शराबी, जुआरी, कबाबी, जिनाकार, हर किस्म के गुनाहगार मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तो देखो, ये कितनी बड़ी नेमत है। पूरा कुरान पढ़िए, हाफिज साहब हो तो यहां गौर करें, तकरीबन लगभग पूरे कुरान के अंदर तकरीबन 20 से ज्यादा 20 से ज्यादा बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने गुनाहगार बंदों को या इबादी कहकर पुकारा है। अल्लाह की नेमत देखिए, गुनाह कर रहा है बंदा, अभी तक गुनाह पर मुसिर है। वो शराब पीकर भी आया है, जुआ खेल के भी आया है, माले हराम खा के भी आया है, जिना भी किया है। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा ऐ मेरे बंदे अब तू मेरा बंदा नहीं है, जा मैंने अपने बंदे से तुझे रिजेक्ट कर दिया है, अब तू मेरा बंदा नहीं रहा है। अल्लाह अपने उस गुनाहगार बंदे से भी यही कह रहा है। कुरान पढ़िए, या इबादी, आए मेरे बंदो, मेरे बंदो, या इबादी, मेरे बंदो। अल्लाह उनको भी अपना बंदा कह रहा है। और एक जगह तो अल्लाह ने अपनी इस रहमत की का ऐसा निछावर कर दिया है, ऐसा समंदर लुटा दिया है। गौर कीजिए, अपने नबी को हुक्म दिया कि मेरे बंदों से कह दो, पूछो कुरान की आयत है या नहीं, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला नुफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह ने इस नेमत का निछावर यूं किया है, क्या है नबी, मेरे गुनाहगार बंदों से कह दो, मेरे गुनाहगार बंदों से कह दो। किनसे? या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, आए मेरे बंदो। और कौन से बंदे? आए मेरे वो बंदो अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर जुल्म किया है, जिन्होंने जमीन और आसमान भर कर गुनाह कर लिए, जिन्होंने गुनाहों का पहाड़ इकट्ठा कर लिया है। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह ने उनसे कहा है तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो जाना, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना। जमीन और आसमान भर के भी गुनाह कर लिए, अल्लाह कह रहा मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो जाना। लेकिन इन गुनाहों के साथ अगर शिर्क होगा तो हम माफ नहीं करेंगे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, शिर्क नो कंप्रोमाइज, शिर्क के साथ कोई समझौता नहीं। नमाजें छोड़ी होंगी मैं बख्श दूंगा, रोजे छोड़े होंगे उम्मीद है मैं माफ कर
सकता हूँ, जुआ खेला होगा माफ कर सकता हूँ, शराब पी होगी माफी की उम्मीद लगा लेना मुझसे, जिना किया होगा उसकी भी माफी मैं दे सकता हूँ, लेकिन शिर्क के साथ आओगे नो कंप्रोमाइज, मैं ये माफ नहीं करूंगा। शिर्क नहीं माफ है। गौर करो, कुलिया इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। आए नबी मेरे बंदों से कह दो, आए मेरे बंदो, अल्लाह ने फरमाया आए मेरे बंदो जिन्होंने अपने नफ्सों पर अपनी जानों पर जुल्म किया है, जमीनों आसमान भर कर भी गुनाह किए हैं, उनसे कह दो ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि वो मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो जाएं। अल्लाह के सामने जब कोई गिड़गिड़ाता है, जब तौबा करता है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि ज़म्बी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि ज़म्बी, अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श दे, जब माफी मांगता है तो अल्लाह को अच्छा लगता है अपने बंदे को माफ करने के लिए, माफ करते हुए, लेकिन सच्चे दिल से माफी होनी चाहिए। गौर करो अल्लाह कितना खुश होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सहरा में, जंगल में एक आदमी अपना सामान पूरे घर का सासा लेकर जा रहा है, उसके ऊंट पर पूरा सामान लदा है, थक जाता है, जंगल में आराम करने के लिए अपने ऊंट को एक दरख्त से बांध देता है, थोड़ी देर सो जाता है, आंख खुलती है तो देखता है ऊंट गायब, ऊंट मेरा कोई खोल कर ले गया है। वो ऊंट को ढूंढता है, तलाश करता है, कभी इस पहाड़ी पर, कभी उस पहाड़ी पर, कभी इस झाड़ी में, कभी उस झाड़ी में, कभी इस जंगल, कभी उस जंगल, वो दूर दराज तक ऊंट को ढूंढते ढूंढते फिर उसी जगह पर आ गया जहां से ऊंट गायब हुआ था। मेरे भाइयों इस जगह पर आने के बाद वो फिर सो जाता, थक जाता है, बैठ जाता है कि थोड़ा सस्ता लूं, आंख बंद कर लेता है थोड़ा सस्ताने के लिए कि अभी थोड़ी देर के बाद ढूंढूंगा। जब आंख खुलती है तो क्या देखता है, मेरा ऊंट तो उसी पेड़ से बंधा है जहां से गायब हुआ था। अपने ऊंट के सामान को देखता है, सेम टू सेम हूबहू सारा सामान लदा हुआ है। इस चीज को देखने के बाद वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि मारे खुशी में उसकी जबान से ये उल्टे जुमले उसकी जबान से निकल जाते हैं, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, मारे खुशी के वो ये उल्टे जुमले बोल देता है, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। आय अल्लाह वाकई तू मेरा बंदा है, वाकई तू मेरा बंदा है, वो अना रब्बुक और मैं तेरा रब हूं। उल्टा बोल देता है। बोलना क्या चाहिए था, अल्लाह तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा हूं, लेकिन मारे खुशी के ऊंट और ऊंट पर सामान लगा हुआ देखा तो मारे खुशी के क्या कहता है, अल्लाह वाकई तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा खुदा हूं। उल्टा बोल गया, जानबूझकर नहीं बोला, खुशी में बोल गया, एहसास नहीं हुआ, धोखे से बोल गया। अल्लाह कहता है जितनी खुशी इस शख्स को अपना ऊंट और ऊंट का सामान पाने के बाद होती है, उससे ज्यादा खुशी होती है मुझे जब एक गुनाहगार बंदा अपना दामन फैलाकर मुझसे माफी मांगता है, मेरे सामने तौबा और इस्तिगफार करता है, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होता है। मुझे उससे भी ज्यादा खुशी होती है कि मैं अपने बंदे को क्यों नहीं माफ करूंगा, मैं अपने बंदे को माफ करूंगा। सोचिए कितना खुश होता है वो अल्लाह। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक जंग से हुई, उस जंग को जीत लिया गया, कुछ जंगी कैदी काफिरों में कुछ कैदी पकड़े गए, उन कैदियों को अल्लाह के नबी के सामने लाया गया, उन कैदियों को नबी अकरम के सामने पेश किया गया। उन कैदियों में एक औरत भी थी, उन बंदियों में एक औरत भी थी जिसका छोटा सा बच्चा, दूध पीता बच्चा कहीं खो गया था, कहीं खो गया था। उस कैदियों में वो औरत भी आई,
वो इतनी पागल सी हो गई थी अपने बच्चे की मोहब्बत में कि छोटा सा जो भी बच्चा देखती, जिसका भी देखती, उसको पकड़ लेती और अपनी पिस्तान से लगाकर दूध पिलाने लगती। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या हुआ? बताया गया है कि इस औरत का बच्चा कहीं खो गया है। अल्लाह के नबी ने उस औरत की मोहब्बत देखी कि वो जिस बच्चे को देखती उसको पकड़ लेती और उसको अपनी पिस्तान से लगा लेती, दूध पिलाने लगती। आपने फरमाया, ऐ सहाबियों, अगर इस औरत का बच्चा मिल जाए तो ये औरत कितनी खुश होगी? फरमाया बहुत। क्या ये अपना बच्चा पाने के बाद इस औरत से कहो कि अपने बच्चे को आग में डाल दे, तो क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल देगी? फरमाया अल्लाह के नबी, कैसे मुमकिन है ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल दे? नहीं, हरगिज नहीं डाल सकती है। अगर इसका बच्चा आग में जलने लगे तो ये औरत अपने आप को आग में डाल देगी। अपने बच्चे को बचाने के लिए ये औरत कोशिश करेगी कि मेरा बच्चा न जले, भले ही मैं जल जाऊं। अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने आप को जला लेगी, लेकिन अपने बच्चे को नहीं जलने देगी। जब ये अपने बच्चे को जलने नहीं दे सकती है तो आग में अपने हाथों से कैसे डालेगी? फरमाया, जितनी मोहब्बत ये मां अपने बच्चे से कर रही है कि किसी भी कीमत पर आग में डालना गवारा नहीं करती है, न करेगी। अल्लाह भी अपने इस बंदे से उससे ज्यादा मोहब्बत करता है। वो भी नहीं चाहता कि मैं अपने बंदे को जहन्नम की आग में डालूं। अल्लाह के नबी के अल्फाज ये हैं, अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माँ से जो अपने बच्चे से प्यार करती है, मोहब्बत कर रही है, इस माँ की ममता से भी कहीं गुना, कहीं ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है। वो भी गवारा नहीं करता कि अपना मेरा बंदा कोई जहन्नम में जाए। ये अल्लाह का रहमो करम है, लेकिन बंदा गुनाह कर करके खुद जहन्नम में चला जाता है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इसमें अल्लाह क्या कसूर है? मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करिए कि माँ की मोहब्बत से ज्यादा अल्लाह मोहब्बत करता है अपने गुनाहगार बंदे से। लेकिन बंदा तौबा ही ना करे, गिड़गिड़ाए नहीं, रोए नहीं और अपने गुनाह की माफी ना मांगे, तो इसमें अल्लाह कहता मेरा क्या कसूर है? बताइए, हमें नादिम होना चाहिए, हमें शर्मिंदा होना चाहिए, और तौबा भी ऐसी होनी चाहिए कि सुबह करे फिर शाम को जुर्म नहीं। अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा जब दिन में शराब पीता है और रात में कहता अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह फरिश्तों से कहता मिटा दो इसके गुनाह को। सुबह फिर शराब पीता है, शाम को घर आता कहता अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह कहता फरिश्तों कोई बात नहीं, मिटा दो मेरे बंदे के गुनाह को। बंदा सुबह फिर शराब पीता है, रात में फिर आता है, तीसरी मर्तबा कहता अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अल्लाह कहता फरिश्तों चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मेरे बंदे को माफ कर दिया, इसकी गलती को मिटा दो, इसकी खता को मिटा दो। फिर बंदा चौथे दिन सुबह शराब पीता है, शाम को फिर बिस्तर पे आता कहता अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों अब इसके गुनाह को लिख लो, इसने मेरी रहमत का मजाक उड़ाया है, ये मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है, ये मुझे रहमान तो मान रहा है लेकिन कहार नहीं मान रहा है, जब्बार नहीं मान रहा है, ये मेरी रहमत की नाजायज उम्मीद लिए बैठा है। अब इसके गुनाह को लिख के रहना, जब तक ये सच्चे दिल से, सिद्क दिल से और आइंदा गुनाह न करने के अज़म के साथ जब तक तौबा नहीं करेगा, मैं इसकी गलती, इसके गुनाह को माफ नहीं करूंगा। अब इसके गुनाह को लिख के रहने दो, तो हम तौबा करें अल्लाह से, तो ऐसे करें कि वो आइंदा फिर वो गुनाह हम ना करें, ये अज़्म करें कि अब ये गलती, ये गुनाह हम नहीं करेंगे। अल्लाह की रहमत जिस तरीके से वसी है और नेमत है, उसी तरीके से मोहब्बत भी एक नेमत है। ये मोहब्बत, ये एक बाप को बेटे से मोहब्बत, एक बेटे को बाप से मोहब्बत, माँ को बेटी से मोहब्बत, भाई को बहन से मोहब्बत, शौहर को बीवी से मोहब्बत। ये दुनिया में जो मोहब्बत देख रहे हो ना, अल्लाह कहता है मैंने
इसके 100 दर्जे बनाए हैं, दुनिया में एक दर्जा उतारा है बस। दुनिया में मैंने इसका एक दर्जा उतारा है, ये एक दर्जा देख रहे हो बस। मोहब्बत के 99 दर्जे मैंने अपने पास रखे हैं, जो कयामत के दिन में अपने गुनाहगार बंदों पर निछावर करूंगा, जो अपने गुनाहगार बंदों के ऊपर लुटाऊंगा। आप मोहब्बत के ये दर्जात देखिए मेरे भाइयों। मोहब्बत, एक कुतिया को देखिए, एक मुर्गी को देखिए, एक बिल्ली को देखिए, एक बकरी को देखिए। ये क्या जानवर अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करते हैं? आप देखिए, एक कुतिया जब बच्चा जनती है और कई बच्चे जब पैदा करती है, तो कुतिया भी अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों को की हिफाजत के लिए ऐसी जगह तलाश करती है जहां खूनखार कुत्ते हमारे बच्चों को मार न डालें। आप देखिए कि कुतिया बच्चों को जन्ने के बाद ऐसी महफूज जगह तलाश करती है जहां कुत्तों का गुजर बसर न हो और हमारे बच्चों को कोई मारे नहीं। एक मुर्गी को देखिए, बिल्ली को देखती है तो भाग जाती है, लेकिन वही मुर्गी जब चंद चूजों पर बैठती है, चंद अंडों पर बैठती है और अंडों से चूजे निकल आते हैं, तो आप देखिए जहां मुर्गी जा रही है वहीं बच्चे जा रहे हैं। वो मुर्गी